सर, डिप्राइविंग वुमेन, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। You have 240 MPs in parliament. If you had implemented the 1/3 quota as per the Women's Reservation Bill, the BJP would have had 80 women MPs. But how many do they have? They have just 31, which is a mere 13% of their total strength. And compare this to the Trinamool Congress, sir, which boasts not 1%, 5%, 10%, 13%, 15%, 20%, 25%. Sir, it has 38% women MPs in Lok Sabha. Last year, a special session was convened to pass the Women's Reservation Bill. Yet the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there's a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That's the difference. Sir, this government is depriving the students. तीसरी बार मोदी सरकार खो गया है शिक्षा का अधिकार. Sir, the inability to conduct NEET is one of the biggest failures of this government. Shame. Jeopardizing the future of almost 33 lakh bright students. India parties, we all of us in the opposition, demanded a discussion on this in parliament, but hardly a word from the Honorable Prime Minister on this issue. Sir, our CM wrote to the PM for scrapping NEET in favor of reverting to a system where state government conducts their own medical tests. Sir, more than 12,000 vacancies in Kendriya Vidyalayas nationwide are yet to be filled in. Sir, more than 7,50,000 vacancies for teaching posts nationwide from class 1 to class 8. More than 1,20,000 vacancies for teaching posts in UP alone from class 1 to class 8. Students account for 8% of total suicide victims. More than 13,000 students' lives are lost every year because of suicide, sir. 2014 की घटना है कि हैदराबाद में क्लास 8 की बच्ची है जिसका नाम है नूर जहां। वो स्कूल आती है, अचानक कुछ दिन के बाद वो आना बंद कर देती है। उसके साथी लोग पूछने का प्रयास करते हैं कि वो कहां गई, क्या हुआ, तो पता चलता है कि उसकी शादी कर दी गई है। और शादी जिससे की गई है वो 65 साल के व्यक्ति हैं। अब सुनिए इसके बाद, परंतु मुझे इस बात के ऊपर let him complete then. ये ऑफिशियल केस है, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यदि इसमें सभापति जी यदि इस विषय पे आपत्ति है तो नाम को डिलीट कर दिया जाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि ईमानदारी से दिल की इच्छा है इन चीजों से लड़ने की, तो आइए और इसके खिलाफ भी आवाज उठाइए। फिर मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, एक और बच्ची है, उसका केस आता है जनवरी 2014 में हैदराबाद के संतोष नगर थाने में। और इतनी आश्चर्यजनक बात उठ के उभर के सामने आती है कि एक 16-17 साल की बच्ची आकर शिकायत करती है। किस बात की शिकायत करती है सभापति महोदय, पूरे सदन का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उसकी 5वीं शादी की जा रही है। 16-17 साल की आयु में उसकी 5वीं शादी की जा रही है। यह शादी के नाम के ऊपर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, और वह यह भी विवरण देती है कि इसमें कितने पैसे का लेन देन हुआ है। अगर सेक्सुअल अब्यूज की बात करनी है चाइल्ड के लिए, तो मेरा मानना है पूरे ओपन माइंड से बात करिए और पूरी ईमानदारी से बात करिए, तो मेरे विचार से दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि यदि मानसिकता से लड़ना है तो मानसिकता के ऊपर कोई राजनीति की संभावना नहीं होनी चाहिए, मानसिकता बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। और यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं सर अभी अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने इस पे कितनी संवेदनशीलता से काम किया है। हमारी सरकार ने चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए 3500 केसों के मामले में इंटरपोल की मदद ली है। यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार ने सिर्फ देश की सीमा ही में नहीं, अगर सीमा के बाहर जाकर भी कहीं चाइल्ड के साथ अब्यूज हो रहा है, उसको भी लड़ने का संकल्प, क्षमता और दृढ़ता दिखाई है। इसलिए सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम इस विषय पर ईमानदारी से बात करें
आज भी यदि हमारे प्रतिपक्षी पूछना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत के कानून में आज भी विधान यह नहीं है कि 9, 10 या 11, 12 साल की बच्ची से विवाह किया जा सकता है? क्यों नहीं खड़े होते उसके विरुद्ध? आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे सदन को इस विषय के ऊपर मानवीय संवेदना को ध्यान में रखकर आगे खड़े होना चाहिए, ना कि राजनीतिक नफे नुकसान को देखकर। यदि हम यह करेंगे तभी हम ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि हम चाइल्ड अब्यूज की वैधानिकता और मानसिकता दोनों पे हम कंट्रोल रख सकेंगे, so that we will be able to control these things both legally and also the morally। अब यहां पर मैं एक विषय और भी यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिस प्रकार का विचार मैं मानसिकता को लेकर कहना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आई, आप याद करिए उस समय हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, समाज का कौन सा सेक्शन था जो उठ के खड़ा हो गया था कि साहब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और ये तो जिसको स्वतंत्रता हो वो देखना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि इसी प्रकार की चीजें दिमागों में वो जहर भरती हैं। अगर आप क्रिमिनल डाटा रिकॉर्ड जाके देखें, जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें जिन लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ किया है, 2 चीजें उनमें जरूर पाई गई हैं सभापति महोदय। एक, वो नशे के आदी हैं, हैवी ड्रंकर्ड स्थिति। दूसरा, उनके फोन्स में पोर्नोग्राफिक क्लिप्स और वो सारी चीजें भारी मात्रा में पाई गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यदि हमें मानसिकता से लड़ना है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब विशेष प्रकार की वेबसाइट्स देखना, अश्लील वेबसाइट्स देखना, तो ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। और नशे जैसी चीज को तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानना चाहिए और कहीं कहीं पर तो सोशल डिग्निटी दी जानी चाहिए। यदि हम इस मानसिकता के साथ चलेंगे तो मेरा मानना है कि हम कभी भी इस चुनौती का सही ढंग से सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, एक समस्या यह भी आई है कि जब से जरूरत से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिविज्म आ गया है। हम कोई विज्ञापन देखें, तमाम प्रकार की जो प्रस्तुतिकरण है वो देखें, तो उसमें हर चीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। बच्चे का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, और उसको हम कहते हैं दिस इज अ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। यदि हम इस मानसिकता से लड़ना चाहेंगे तो यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर संभव नहीं है। इसके लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और हमारी सरकार, सभापति महोदय, हमारी सरकार तो बच्चों के कल्याण के लिए संकल्पित होने का भाव तो अपने विचार और संस्कार लेके में आती है, क्योंकि हम तो वो हैं जिन्होंने श्री रामलला विराजमान को प्रतिष्ठित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हम तो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता भारतीय संस्कृति की उस मानसिकता से प्रेरित होगी जो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं, विषय में बोल रहा हूं सर, क्या आप बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर, सुनिए, देखिए मैं कितनी बात कह रहा हूं सभापति महोदय। यहीं पर आप प्रत्यक्ष निर्णय पूरा देश कर सकता है कि जब तक ये बात होती रही कि चाइल्ड मैरिज जारी रहेगी 9, 10, 11, उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा बच्चे में भगवान देखो तो आपत्ति शुरू हो गई। बच्चे में भगवान देखने की जो मानसिकता है वो हमारी अपना विचार है। और सिर्फ मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, हम सिर्फ बच्चे में भगवान नहीं देखते सभापति महोदय, हम तो सारा ब्रह्मांड बच्चे में देखते हैं।